नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। और मेरे पीछे ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये जेडीयू का एक पुराना पोस्टर है। नीतीश सबके हैं, पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेफ्ट के भी हैं, राइट के भी हैं। अभी नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के समर्थन से सीएम है। पहले वो बीजेपी के समर्थन से सीएम रह चुके हैं, आगे भी रहने की संभावना बनती दिख रही है। पटना में सियासी हलचल तेज है। सुबह लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। सोशल मीडिया पोस्ट ने जेडीयू और आरजेडी में दरार की खबर पर मुहर लगा दी। 2 घंटे बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन जो आग लगी वो सुलगती चली गई। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। पहले आज की 10 बड़ी बातें मेरे साथ देखिए कि बिहार की राजनीति में क्या क्या हुआ। पटना में सीएम आवास पर नीतीश कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने नीतीश पर संयमित बयान देने को कहा है। जानकारी मिली है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है। नीतीश कुमार कैंप से खबर है कि वो सीएम बने रहना चाहते हैं। अब सूत्र इस पर बता रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को एनडीए का संयोजक भी बना सकती है। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से नीतीश ने इनकार कर दिया। 4 फरवरी को पीएम के साथ बेतिया में नीतीश मंच साझा करेंगे। राबड़ी आवास पर आरजेडी के नेता भी पहुंच रहे हैं। यह बड़ी हलचल हमने आपको बता दी। बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर एबीपी न्यूज से त्वरित सर्वे भी किया है हमने, जिसमें 1363 लोगों से हमने बातचीत की। इस सर्वे पर भी बात करेंगे, क्या है लोगों का मन, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पटना लिए चलते हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक उपाध्याय भी होंगे, निधिश्री भी होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यह है कि बिहार में आरजेडी खेमे से जो लगातार हलचल मची हुई है, आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी की बैठक चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक चल रही है। प्रकाश के पास लिए चलते हैं। प्रकाश, लगातार सियासी समीकरण जो ये देखने को मिल रहे हैं। अब पहले तो मीटिंग बुलाई गई थी जेडीयू के नेताओं की, नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को बुला लिया, और अब आरजेडी के नेताओं की बैठक चल रही है। इसके क्या मायने? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर जिस तरह से लालू यादव या तेजस्वी यादव, इन लोगों ने भी कभी नीतीश कुमार का उस दिन कोई जिक्र नहीं किया, न ही सरकार के बारे में, न ही गठबंधन के बारे में। और इधर नीतीश कुमार ने भी जो बयान दिए उसमें कहीं जिक्र नहीं था इंडिया गठबंधन, महागठबंधन या फिर जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों को लेकर के। तो जाहिर है कि उसी समय से ये बातें जाहिर होने लगी थी कि आने वाले समय में क्या रुख होगा। और लालू यादव सिर्फ देखते रहेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है, बल्कि वो भी कुछ ना कुछ रणनीति तैयार करेंगे। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो ऐसे में आरजेडी का क्या रुख होगा। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो एक खबर आ रही है कि बिहार में जो भंग किया जा सकता है विधानसभा, तो क्या विधानसभा भंग करना इतना आसान होगा? क्योंकि कैबिनेट की जब तक मंजूरी नहीं होगी तब तक विधानसभा भंग नहीं हो सकता है। और इस कैबिनेट में तेजस्वी यादव भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। तो जाहिर है कि इस हिसाब से देखेंगे तो कैबिनेट से तो मंजूर होना मुमकिन नहीं है। तो इस ऐसी परिस्थिति में जो कहते हैं ना कि शह और मात की चाल, तो अगर नीतीश कुमार शह देते हैं तो क्या उसको चेक करेंगे लालू यादव? क्या अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या वो भी राजभवन पहुंच जाएंगे? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि विधानसभा भंग हो। तो इस बहुत सारी ऐसी हैं जो चर्चाएं एकाएक आने लगती हैं। तो विवेक, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कहीं चाल नीतीश कुमार की तरफ से चली जा रही है, अगर 10 चाल वो आगे सोच रहे हैं, तो लालू यादव भी ये चीज़ सोचेंगे कि आने वाले समय में अगर नीतीश किसी तरह का कोई काम करते हैं तो उस पर उनकी क्या स्थिति होगी। संख्या बल हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि नीतीश अगर पाला बदलते हैं जी, नहीं, संख्या बल की बात नहीं होती है। संख्या बल से ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात देखिए आप जी, बहुत तकनीकी बात है और कायदे की बात है। जीतन राम मांझी अब एनडीए के पाले में चले गए, तो जाहिर है कि उनके जो 4 विधायक थे वो 4 कम हो गए, उसे भी अपने साथ लाना इतना आसान नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।